दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले सूरज जल यानी पानी से बना था? सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। और पानी से बनने के बाद वो सूर्य भगवान जी इतनी रोशनी दे रहे थे, इतनी रोशनी दे रहे थे कि दूसरे भगवान भी उसे देखने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो क्या करें, अंधेरा से छुटकारा पाने के लिए पानी से बनाया गया सूर्य को, पर अब उसकी रोशनी की तेजी से भगवान भी टिक नहीं पा रहे हैं। इतने में इंसान कैसे टिक पाएंगे? सृष्टि बनाने वाले भगवान जी ब्रह्मा ने उस सूर्य भगवान की करोड़ों किरणें में से कुछ किरणों को कैंची से काट कर फेंक दिया, यानी सड़ दिया। उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। और तब जाकर कहीं वो सूर्य भगवान इंसानों को रोशनी देने लायक बना और आज जैसे हालात में आ गया। नहीं तो उस पहले बना हुआ सूर्य के नीचे कोई भी इंसान टिक ही नहीं सकते थे। और ये सब बातें दोस्तों, ये बाबा जी ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि अपनी धर्म की जो किताबें हैं उन किताबों का रेफरेंस देकर ही बोल रहे हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है। तो पूरी वीडियो दोस्तों हम आगे देखेंगे जरूर कि किस तरह से सूर्य भगवान जी उनके मुताबिक पानी से बना और उसकी रोशनी को कैंची से काट काट कर फेंक दिया गया वगैरह वगैरह। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि साइंस किस तरह से ये आविष्कार किया कि चांद, सूरज और ये दुनिया कैसे वजूद में आया। पावरफुल टेलीस्कोप्स इन्वेंट हुए, उन्होंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते करते उन्हें एक चीज का एहसास हुआ जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक है और कैलकुलेशन करके भी इसे साबित कर दिया गया। कैलकुलेशन से डिड्यूस किया कि ये जो स्प्रेड हो रहा है ये स्पीड में अगर, जो कि पूरी तरह से कुरान के मुताबिक ही है। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम इसे बाबा जी की उस फानी वीडियो क्लिप को देखते हैं कि कैसे सूरज पानी से वजूद में आया, और साथ ही जाहिद पटेल साहब का उस वीडियो को भी देख लेते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज? ऐसा तो करो कि ये देवता हम सब के लिए उपयोगी हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें? हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं। तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं। तो आप ऐसा करो, खराद दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब पावरफुल टेलीस्कोप्स इन्वेंट हुए, उन्होंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते करते उन्हें एक चीज का एहसास हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ कि पूरा यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टीवन हॉकिंस, जो जमाने के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने बताया है द डिस्कवरी ऑफ ब्रिजेस ऑफ मैटर इन स्पेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज ऑफ दिस सेंचुरी विच गिव्स इररिफ्यूटेबल एविडेंस टू द बिग बैंग थ्योरी। वो बता रहे हैं कि ये जो ब्रिजेस ऑफ मैटर स्पेस में मिले, अब उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये जो ब्रिजेस ऑफ मैटर है, अलग अलग जो मैटर है, अब ये हमने जो देखा कि यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है, तो जब स्प्रेड हो रहा है तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स है जोड़ा जाए, इनको अगर देखा जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस इतना था, अभी डिस्टेंस इतना हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस इतना था, बढ़ गया, यानी कि हर जगह पे बढ़ा जा रहा है, तो इससे उन्हें प्रूफ मिला कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। उन्होंने डिडक्शंस किया और कैलकुलेशन से ये बात कंक्लूजन्स पे पहुंचे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई रिकॉर्डिंग करने में देख रहे हैं कि स्प्रेड हो रहा है, तो अगर उसको रिवर्स मोशन में प्ले करेंगे तो क्या होगा, करीब आता हुआ दिखेगा। तो उन्होंने वो कैलकुलेशन से डिड्यूस किया कि ये जो स्प्रेड हो रहा है ये स्पीड में, अगर रिवर्स मोशन में हम टाइम में बैकवर्ड्स देखेंगे तो ये करीब आ रहा है। करीब आते आते एक ऐसा टाइम था जब ये सारे के सारे एक थे, यानी कि आज हम यहां बैठकर देख रहे हैं, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं। कोई ये सोच सकता है कि ये सारे सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये सब के सब एक थे, सब के सब मिले हुए थे, जिसे प्राइमरी नेब्यूला कहते हैं। अब ये जो सब के सब मिले हुए थे, इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसे कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग जो दो साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कवर किया, उन्हें यहां तक आके नोबेल प्राइज मिला। बाद में जाकर जो ये थियोरी मानी जाती थी शुरू में, इसके प्रूफ्स और प्रूफ्स मिलने के बाद इसे आज फैक्ट के तौर पर माना जाता है। कुरान की एक आयत है सूरतुल अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरल्लदीन कफरू, क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो ये देखते नहीं? जरा अल्फाज पर गौर करिए। अल्लाह ताला ने वो लोग जो इस किताब का इनकार करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, उन्हें इस बात को देखने कहा है, यानी कि उनके लिए कुछ खास बात है यहां पर। अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि आसमान और जमीन ये दोनों के दोनों रतका, अरबिक जुबान में रतका का मतलब है घुले मिले, सिले हुए, स्टिच्ड। आसमान और जमीन ये सब के सब रतका, खुले मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, फतका का मतलब है फाड़ना, फाड़ देना। ये अल्लाह ताला ने कहा हमने इन सब को स्प्लिट असंडर कर दिया, वी स्प्लिट देम असंडर। अब ये फतका वर्ड में भी फोर्स दिखाई दे रही है। अगर आप इस आयत पर गौर करें तो क्लियरली दिख रहा है, किसी भी देखने वाले को ये दिख सकता है कि इसमें ये बात दी गई है कि ये सब के सब एक थे, जो आज पता चला हमें। और जो कोई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कोई ये सोचे कि भाई ये सूरज इतना दूर, ये चांद इतने दूर, ये सितारे इतने दूर जमीन के साथ मिले हुए थे, ये सब एक था, ये बात किसी को शायद नहीं पता होगी। साइंस को बिल इत्तेफाक मालूम पड़ी। कुरान में ये बात 1400 साल पहले से मेंशन्ड है और कुरान अनचेंज बुक है। जी, और ये 1400 साल पहले ही इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये उस एकमात्र ईश्वर की, एकमात्र मालिक की किताब है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। सो उससे बेहतर कौन कह पाएगा कि ये कायनात और ये चांद सूरज किसने बनाया और कैसे बनाया। बाकी आज की अंधभक्त बाबा लोग जो कहते हैं कि सूरज पानी से बना है, हालांकि अपने धर्म की किताबों की रेफरेंस देकर ही वो लोग कहते हैं, पर उनकी किताब जिसने लिखा है ना, वो भी इंसान ही था, और एक इंसान अपने मन से जो आए वही लिख दिए, फैक्ट को नहीं। फैक्ट तो आज धीरे धीरे इंसान सामने ला रहा है, जो कि कुरान के साथ 100% मिलती जुलती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।